तांत्रिक विद्या की विधि। तांत्रिक विद्या की विधि को सीखना एक गंभीर और गूढ़ विषय है। यह केवल मनोरंजन या प्रयोग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तांत्रिक विद्या में कई शाखाएं होती हैं, जैसे कि वशीकरण, भूत प्रेत निवारण, मंत्र सिद्धि, यंत्र पूजा आदि। नीचे मैं एक सामान्य और सुरक्षित विधि दे रहा हूं जो सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के लिए की जाती है। भूत प्रेत निवारण की एक सरल तांत्रिक विधि, शुद्धिकरण विधि। सामग्री: गौमूत्र यदि उपलब्ध हो, गंगाजल, काले तिल, लौंग 5 नग, कपूर, हनुमान चालीसा, सरसों के तेल का दीपक, लाल कपड़ा। विधि: एक स्थान शुद्ध करें। जिस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है वहां गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव करें। 2 दीपक जलाएं। शाम के समय एक दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें 2 लौंग डालें और उसे जलाएं। 3 कपूर जलाएं। कपूर को जलाकर उसके धुएं से घर के कोनों को शुद्ध करें। 4 हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरे विश्वास और श्रद्धा से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंत्र जाप करें। यह एक प्रसिद्ध भूत प्रेत निवारण मंत्र है। क्ली काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 6 लाल कपड़े में तिल और लौंग बांधें और उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह एक रक्षक तावीज की तरह काम करता है। महत्वपूर्ण चेतावनी: तांत्रिक क्रियाएं किसी अनुभवी और योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करनी चाहिए। गलत प्रयोग से हानि हो सकती है। बच्चों को केवल सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही सिखाया जाना चाहिए, डराने या किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। क्या आप किसी विशेष तांत्रिक विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं, जैसे वशीकरण, भूत भगाना या मंत्र सिद्धि? तंत्र विद्या एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है जो मंत्र, यंत्र और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों की प्राप्ति का मार्ग है। इसे बेहद गोपनीय और अनुशासनयुक्त विधि माना जाता है और इसकी साधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। नीचे तंत्र विद्या की एक सामान्य और पारंपरिक साधना प्रक्रिया विधि दी जा रही है जो शैव तंत्र पर आधारित है। तंत्र विद्या की सामान्य विधि शिवा तंत्र आधारित। 1 गुरु दीक्षा। तंत्र साधना की शुरुआत गुरु दीक्षा से होती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के तंत्र साधना करना अनुचित और खतरनाक हो सकता है। 2 स्थान चयन। एक शांत, पवित्र और एकांत स्थान का चयन करें। श्मशान, जंगल या एकांत कक्ष, साधना कक्ष उपयुक्त माने जाते हैं। 3 शुद्धि और संयम। साधक को शरीर, मन और आहार की शुद्धता रखनी होती है। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य और नियमित स्नान अनिवार्य है। 4 संकल्प लेना। साधना से पूर्व संकल्प लें, मैं अपना नाम इस साधना को पूरे नियम और भक्ति से पूर्ण करूंगा। 5 यंत्र स्थापना। साधना के अनुसार यंत्र, जैसे श्री यंत्र, काली यंत्र, भैरव यंत्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। यंत्र को पंचामृत से स्नान कराकर लाल कपड़े पर रखें। 6 दीप और धूप। घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। इससे वातावरण शुद्ध और ऊर्जा युक्त होता है। 7 मंत्र जप। संबंधित देवी देवता का बीज मंत्र या पूर्ण मंत्र जपें। जप के लिए रुद्राक्ष, चंदन या क्रिस्टल माला का उपयोग करें। मंत्र संख्या 1008 या 10008 बार साधना के स्तर पर निर्भर करता है। 8 ध्यान और तर्पण। ध्यानपूर्वक देवी देवता का आह्वान करें। तर्पण, न्यास और आचमन की प्रक्रिया करें। 9 हवन यदि आवश्यक हो। अंतिम दिन हवन करें। हर मंत्र के साथ आहुति दें। 10 विसर्जन और पूर्णाहुति। साधना के अंतिम दिन यंत्र और अन्य पूजन सामग्रियों का नदी या पवित्र जल में विसर्जन करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। गुप्तता बनाए रखें। तांत्रिक साधनाएं सार्वजनिक चर्चा के लिए नहीं होती। काले तंत्र या हानिकारक उद्देश्यों के लिए प्रयोग न करें, वरना परिणाम घातक हो सकते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करें। किसी भी नई साधना को गुरु के बिना आरंभ न करें। अगर आप किसी विशेष तंत्र, जैसे बगलामुखी, काली, भैरव या श्री विद्या की साधना विधि चाहते हैं, तो कृपया स्पष्ट करें।